हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के जीवनी के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। वह एक विद्वान, कर्मठ, अद्वितीय, धैर्यवान व्यक्ति थे। वे सही मायनों में एक अच्छे नेता भी थे। जिस समय भारत के 80% दलित सामाजिक और आर्थिक तौर से अभिशप्त थे और बहुत ही दयनीय जीवन जीने को थे, तो उस समय भीमराव अंबेडकर ने उन्हें अभिशाप दिलाने से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया और इसे ही अपने जीवन का मकसद बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों संविधान निर्माता के तौर पर भी याद किया जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मौलजी सकपाल और इनकी माताजी का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम भीमराव सकपाल था। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्य करते थे और इनके पिताजी ब्रिटिश भारतीय सेना की महू छावनी में सेवा में थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। बचपन से ही इनके व्यक्तित्व में स्मरण शक्ति की प्रखरता, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सच्चाई, दृढ़ता में भरपूर थे। ये जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे। 1894 की बात है जब भीमराव अंबेडकर के पिताजी सेवानिवृत्त हो गए। इसके 2 साल बाद अंबेडकर की मां की भी मृत्यु हो गई। बच्चों की देखभाल उनकी चाची ने कठिन परिस्थितियों में रहते हुए की। रामजी सकपाल के केवल 3 बेटे बलराम, आनंदराव और भीमराव और 2 बेटियां मंजुला और तुलासा ही इन कठिन हालातों में जीवित बच पाए। बाकी बच्चे अकाल मृत्यु के शिकार हो गए। दोस्तों, भीमराव के पिता हमेशा ही अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे, लेकिन अपने भाइयों और बहनों में केवल भीमराव अंबेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए। इसके बाद बड़े स्कूल में जाने में सफल हुए। संयोग से भीमराव सतारा गांव के एक ब्राह्मण शिक्षक को बेहद पसंद आए। ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर उनसे विशेष स्नेह रखते थे और उनके कहने पर अंबेडकर ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ लिया, जो उनके गांव के नाम अम्बावड़े पर आधारित था। भारत में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद अंबेडकर जी बड़ौदा के महाराजा सारीबाई गायकवाड़ में भीमराव अंबेडकर को मेधावी छात्र होने के नाते छात्रवृत्ति देकर 1913 में विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया गया। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में भीमराव अंबेडकर ने राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन और अर्थनीति का गहन अध्ययन किया। अमेरिका में अध्ययन के दौरान इन्होंने एक नई दुनिया का दर्शन किया, जिसमें भारतीय समाज का अभिशाप और जन्म सूत्र से प्राप्त अस्पृश्यता की कालिख नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अमेरिका में एक सेमिनार में भारतीय जाति विभाजन पर अपना मशहूर शोध पत्र पढ़ा, जिसमें उनके व्यक्तित्व की सर्वत्र प्रशंसा हुई। 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन के दौरान अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसकी सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है।